अच्छा, एक बात जरा गौर करने वाली है कि हम शूद्रों की कितनी पार्टियां हैं। कई कई पार्टियां हैं और इनकी जो ये जनरल समाज के लोग हैं, इनकी मात्र एक ही पार्टी है। अब नाम लेने में क्या है, नाम ही ले लेते हैं, उसका नाम बीजेपी है। आप जरा देखो, एक से एक बनिए भरे पड़े हैं इसमें, एक से एक धनवान। चाहे तो लोगों को 1-1 लाख रुपए देकर भी वोट ले सकती हैं, पार्टी बना सकती हैं, लेकिन नहीं, पार्टी नहीं बनाते। वो ये तीनों जो वर्ग हैं, ये तो शुद्ध उसको वोट देता ही है, प्लस हमारी वोटें भी खींचता है, हम लोगों में फूटन डालता है। जो पिछली जो बातें थी वो अब भी लागू करता है। तो हमारे लोग उनको वोट दे देते हैं, लेकिन कभी भी ये सामान्य वर्ग के लोग किसी शूद्र पार्टी के विधायक को, एमएलए को या चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप अगर समझो कि मान लिया कि इनने किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, किसी शूद्र को, लेकिन उसका रिमोट कठपुतली, वो तो कठपुतली है ना, वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। इसका ध्यान देना हमेशा। हमने सोचा कि ना 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 ना, हमारा खुद का अपने विचारों को लोगों को बता के ऐसा हमको प्रधानमंत्री चाहिए तो ही वो हमारे लिए काम करेगा, नहीं तो किसी का कठपुतली वाला किसी का बन भी जाए तो वो हमारे किसी काम का नहीं ना हो। देख लो कहीं भी हुआ तो किसी कुछ नहीं होगा। तो जब हमारा प्रधानमंत्री होगा तो हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा और रोजगार देगा, हमारा भला चाहेगा। अब जरा देखो, इतने बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके ऊपर मतलब कई, एक नहीं सैकड़ों, किसी पास 1 लाख करोड़, 10 लाख, 10,000 करोड़, 5 लाख करोड़, ऐसे करके 200-400 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ मैं। इतना व्यापारियों ने कर्जा लिया था, व्यापारियों ने नहीं चुकाया, सरकार मतलब की आई, पूरा कर्जा माफ कर दिया, जाओ फ्री हो। तो जो हमारी सरकार आएगी उसमें किसी को रोजगार के लिए तो भटकने का कोई काम ही नहीं है। वो किस तरीके से, क्योंकि ये जो काम देते हैं किसी एक को देते हैं, उसमें अपना कमीशन फिट करके रखते हैं। बड़े बड़े सोलर प्लांट, बड़े बड़े काम अपने दोस्तों को ही दे देते हैं। बिजली बनती है, अपने हिसाब से उसका रेट कम ज़्यादा कर देते हैं, कमीशन भी तो मिल रहा है और मुनाफा भी दोनों में ही बढ़ जाता है, बड़े नेता में और व्यापारी में। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बिजली वगैरह का काम है, अभी भी आप केरल में देख लो कि वहाँ घर घर में लोगों ने सोलर की प्लेटें लगा रखी हैं। अपनी जो बिजली है
यूज़ करने के बाद वो लोग बिजली सरकार को भी बेच देते हैं। बिजली दिन को बिक्री करते हैं वो, बिजली रात को थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं। तो जो यूज़ करने के बाद जो भी फिर भी प्रॉफिट में रहते हैं, सरकार उनको हर महीने उनके खाते में पैसे डालती है। तो ऐसी योजना बहुत बेहतर है और करूँगा मैं। जिनके पास भी ज़मीन नहीं है, जैसे कि 1950-60 में सरकार ने ज़मीन बांटी थी, इसी तरीके से चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यापारी हो, आप विश्वास करो मैं सबकी ज़मीनें ले लूँगा। इतनी परसेंट ज़मीन ही इनके पास होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होगी। वो ज़मीनें मैं तुमको देकर तुमको वहाँ पे तुम्हारे उद्योग लगाऊंगा। वहीं आप खेती करो, वहीं आप बिजली भी बनाओ, वहीं से आप रोड़ी चिप्सी भी अपने खेतों में ही बनाकर खरीदने वाली सरकार होगी। आपका माल सरकार खरीदेगी। आप प्राइवेट में भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आपसे माल खरीदे, आपको रोजगार दे। वो काम हम करेंगे। तो विचार करो कितना कितना करोड़ रुपए की बिजली जो फूकती है। अगर हम गरीबों को इसका डायरेक्ट लें, मान लो एक गरीब से हम 10,000 की बिजली लेते हैं, 20,000 की लेते हैं, तो जो 20,000 की हम जो बिजली लेंगे उसमें 10,000 रुपये का उसका खर्चा, मान लो 10,000 प्रॉफिट, कुछ तो रोजगार मिलेगा। सड़कों पे तो नहीं परेशान हो भटकेगा। सड़कों पर जो रोड डलते हैं, आरसीसी पड़ती हैं, तो ये जो ठेके हैं हम डायरेक्ट गरीबों को बुलाकर उनको उनके हाथों में देंगे। ईमानदारी क्या, हमेशा मशीनें से चेकिंग भी होगी, प्लस जनता के सामने ही आप माल बनाओगे। और बेहतरीन क्वालिटी का सीमेंट होना चाहिए, वो भी जनता ही तय करेगी कि इस ग्रेड का माल पड़ना चाहिए। इतना जितना पास है उतना ही रहने, हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, एक लेवल नीचे लगा देंगे, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम होगा